इंडियन रेलवे स्टेशन। क्या आपको पता है इंडिया में जितने लोग रोज ट्रेन में सफर करते हैं उतने ही लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, यानी इंडिया में रोज 2 करोड़ 30 लाख लोग सफर करते हैं, इतने ही लोग ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। इंडिया में 7,172 स्टेशन है। इंडियन रेलवे स्टेशन पूरे एशिया में सबसे बड़ा है। इंडिया में रोज 12,617 ट्रेन चलती है। तो चलिए देखते हैं इंडियन टॉप 10 रेलवे स्टेशन। अगर आपको इन रेलवे स्टेशन के फुल वीडियो देखने हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन स्टेशन कोड NDL इज अजमेरी गेट और पहाड़गंज के बीच स्थित है, जो दिल्ली का मुख्य रेलवे स्टेशन है। यह ट्रेन की आवृत्ति और यात्री आवाजाही के मामले में देश का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है। लगभग 400 ट्रेनें प्रतिदिन स्टेशन से शुरू होती हैं, समाप्त होती हैं या गुजरती हैं, जिसने 2013 में 16 प्लेटफार्मों के साथ 5 लाख यात्रियों को दैनिक रूप से संभाला। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन यानी 48 के साथ दुनिया में सबसे बड़े मार्ग इंटरलॉकिंग सिस्टम का रिकॉर्ड रखता है। यह स्टेशन मध्य दिल्ली में कनॉट प्लेस से लगभग 2 किलोमीटर उत्तर में है। अधिकांश पूर्वगामी और दक्षिण पूर्व ट्रेनें नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उत्पन्न होती हैं। हालांकि देश के अन्य हिस्सों की कुछ महत्वपूर्ण ट्रेनें भी इस स्टेशन पर छूती हैं। शताब्दी एक्सप्रेस के अधिकांश जोड़े इस स्टेशन पर निकलते हैं और समाप्त होते हैं। यह राजधानी एक्सप्रेस का मुख्य केंद्र भी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हावड़ा जंक्शन के बाद यात्री राजस्व के आधार पर भारतीय रेलवे में सबसे अधिक कमाई करने वाला रेलवे स्टेशन है। 1911 के बाद नई राजधानी नई दिल्ली स्थापित होने से पहले पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन ने पूरे शहर की सेवा की और आगरा दिल्ली रेलवे लाइन को आज लुटियंस दिल्ली कहा जाता है और हेक्सागोनल अखिल भारतीय स्मारक के लिए निर्धारित स्थल को काट दिया गया। अब इंडिया गेट और किंग्सवे, अब राजपथ रेलवे लाइन को यमुना नदी के साथ स्थानांतरित कर दिया गया और 1924 में नई राजधानी के लिए रास्ता बनाया गया। मिंटो, अब शिवाजी और हार्डिंग, अब तिलक रेल पुल इस वास्तविक लाइन के लिए आए थे। ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी, जिसने क्षेत्र में रेलवे की अनदेखी की, ने 1926 में अजमेरी गेट और पहाड़गंज के बीच एक एकल स्टोरी बिल्डिंग और एक मंच के निर्माण को मंजूरी दी। इसे बाद में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के रूप में जाना गया। कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क के अंदर बने नए स्टेशन को बनाने की सरकार की योजना को रेलवे ने खारिज कर दिया क्योंकि यह विचार अव्यवहारिक था। 1927-28 में नई दिल्ली कैपिटल वर्क्स परियोजना में नई लाइनों के 4.79 मील 7.71 किमी के निर्माण को शामिल किया गया था। 1931 में नई दिल्ली के उद्घाटन के दौरान नए रेलवे स्टेशन के माध्यम से वायसराय और शाही रेटिन ने शहर में प्रवेश किया। बाद में रेलवे स्टेशन में नए ढांचे जोड़े गए और मूल इमारत कई वर्षों तक पार्सल कार्यालय के रूप में कार्य करती रही। भगत की कोठी रेलवे स्टेशन। भगत की कोठी रेलवे स्टेशन राजस्थान राज्य में उत्तर पश्चिम रेलवे नेटवर्क पर एक रेलवे स्टेशन है। यह जोधपुर जंक्शन से लगभग 3 किमी दूर स्थित है। स्टेशन थार एक्सप्रेस की उत्पत्ति का बिंदु है। स्पष्टीकरण की आवश्यकता, एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन जो कराची, पाकिस्तान को जोधपुर, भारत से जोड़ती है। फरवरी 2006 में 41 साल की अवधि के बाद स्टेशन को पुनर्जीवित किया गया था। इस दौरान दोनों तरफ की लाइनें मीटर गेज से ब्रॉड गेज में परिवर्तित हो गई थीं। इसने ट्रेन को कराची से ठीक सीमा तक चलाने में सक्षम बनाया, जो पहले संभव नहीं था क्योंकि बीच में हैदराबाद या मीरपुर खास में गेज परिवर्तन होगा। थार एक्सप्रेस सबसे पुराना मार्ग है, हालांकि क्योंकि यह युद्ध में क्षतिग्रस्त हो गया था। स्पष्टीकरण की आवश्यकता, यह 41 वर्षों तक बंद रहा। बहाली के बाद यह दोनों देशों के बीच नई ट्रेन सेवा बन गई। जोधपुर 5 नवंबर 1951 को बीकानेर रेलवे को पश्चिम रेलवे में मिला दिया गया। बाद में 1 अक्टूबर 2002 को उत्तर पश्चिम रेलवे अस्तित्व में आया। अजमेर जंक्शन रेलवे स्टेशन। अजमेर जंक्शन रेलवे स्टेशन स्टेशन कोड -AII भारतीय राज्य राजस्थान में अजमेर जिले में स्थित है। प्रारंभ में इसे चित्तौड़गढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन, अहमदाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन, फुलेरा जंक्शन रेलवे स्टेशन सी लाइनों के साथ मीटर गेज MG स्टेशन के रूप में बनाया गया था। 1990 के दशक में
दिल्ली जयपुर लाइन और जयपुर अहमदाबाद लाइन को ब्रॉड गेज बीजी में बदल दिया गया था। तब स्टेशन के पास एक समानांतर बीजी था। फुलेरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से उत्तर की ओर आने वाली एमजी लाइनें और स्टेशन के बाद चित्तौड़गढ़ के लिए एमजी लाइन दक्षिण पूर्व की ओर पार हो गई, जबकि बीजी दक्षिण पश्चिम से ब्यावर रेलवे स्टेशन और अहमदाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन तक जारी रही। आखिरकार 2007 में रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन से चित्तौड़गढ़ की ओर जाने वाली लाइन को बीजी में परिवर्तित कर दिया गया। अजमेर जंक्शन स्टेशन कोड AII एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है जिसमें 5 प्लेटफॉर्म हैं और शहर के केंद्र में स्थित है। यह 464 मीटर 1522 फीट की ऊंचाई पर है और इसे कोड AII सौंपा गया है। अजमेर के अन्य उपनगरीय स्टेशन हैं ख्वाजा गरीब नवाज मदार जंक्शन MDJN, दौराई DOZ और आदर्श नगर AHO। इसका एक रेलवे परिसर है जिसमें एक प्रमुख कार्यशाला शामिल है। इसमें दक्षिण पश्चिम में ब्यावर, दक्षिण में चित्तौड़गढ़ जंक्शन, उत्तर में फुलेरा जंक्शन और पश्चिम में पुष्कर टर्मिनस में ब्रॉड गेज लाइनों की 4 शाखाएं हैं। चित्तौड़गढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन। चित्तौड़गढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन स्टेशन कोड दक्षिणी राजस्थान, भारत के प्रमुख रेलवे जंक्शनों में से एक है। चित्तौड़गढ़ का रेलवे स्टेशन एक ब्रॉडगेज लाइन पर स्थित है और भारतीय रेलवे के पश्चिमी रेलवे जोन के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है और इसमें 7 मुख्य रेलवे प्लेटफार्म हैं। चित्तौड़गढ़ जंक्शन जयपुर से भीलवाड़ा, अजमेर किशनगढ़, कोटा से बूंदी, जोधपुर से अजमेर, इंदौर जंक्शन बीजी, भोपाल, इंदौर महू, उज्जैन, रतलाम, नागदा जंक्शन, अजमेर और हजरत निजामुद्दीन, बांद्रा टर्मिनस, मैसूरू, नई के माध्यम से रेल से जुड़ा हुआ है। कई ब्रॉडगेज ट्रेनों द्वारा जलपाईगुड़ी, मावली जंक्शन के माध्यम से शहर उदयपुर सिटी से भी जुड़ा हुआ है। हैदराबाद, कोलकाता, बेंगलोर, पुणे, आगरा, मथुरा, कानपुर, रामेश्वरम, पाटलिपुत्र के लिए कुछ साप्ताहिक ट्रेनें इस स्टेशन से होकर गुजरती हैं। राजपुताना मालवा रेलवे लगभग 720 मील 1160 किमी लंबा था और भारत के स्वतंत्र होने पर सबसे पुराना और महत्वपूर्ण ट्रैक था। यह अहमदाबाद से शुरू हुआ, दक्षिण पश्चिम की ओर आबू रोड के पास राजपुताना में चला गया और फिर उत्तर पूर्व से बांदीकुई तक चला गया, जहां एक शाखा आगरा और दूसरी दिल्ली की ओर जाती थी। इसकी अजमेर दक्षिण से नीमच तक चित्तौड़गढ़ के रास्ते और फुलेरा उत्तर पूर्व से रेवाड़ी तक शाखाएं थीं। लाइन का निर्माण 1874 और 1881 के बीच पिछले कॉर्ड के अपवाद के साथ किया गया था, जो बाद में विस्तार था। रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन। रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन नई दिल्ली मुंबई भारतीय रेल की मुख्य लाइन पर एक प्रमुख रेल जंक्शन है। यह भारतीय रेलवे के पश्चिमी रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। रतलाम पश्चिम रेलवे के लिए व्यस्त और राजस्व उत्पन्न करने वाले जंक्शनों में से एक है। रतलाम जंक्शन एक प्रमुख जंक्शन है और पश्चिम रेलवे और मध्य प्रदेश का मंडल मुख्यालय रतलाम नई दिल्ली, मुंबई, पुणे, बेंगलोर, मैसूर, चेन्नई, नागपुर, बिलासपुर, जम्मू, हावड़ा और चित्तौड़गढ़ जंक्शन, अजमेर, गया आदि से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। 2 राजधानी एक्सप्रेस और सभी दुरंतो रतलाम जंक्शन पर वाणिज्यिक ठहराव व्यक्त करते हैं। अहमदाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन। अहमदाबाद जंक्शन स्टेशन कोड AD अहमदाबाद, गुजरात, भारत का मुख्य रेलवे स्टेशन है। यह गुजरात का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी है। यह मुंबई डिवीजन के बाद पश्चिम रेलवे में दूसरा सबसे अधिक आय पैदा करने वाला डिवीजन है। सिंध मेल हैदराबाद, सिंध से हैदराबाद, मीरपुर खास, खोखरा पार, मुनाबाव, बाड़मेर, लूनी, जोधपुर, पाली, मारवाड़, देशपालनपुर, अहमदाबाद मार्ग पर जाता था। इसका निर्माण गोकुलदास ठेकेदार और एसोसिएट्स द्वारा किया गया था। 1866 अब स्टेशन से सटे 2 मीनारों का उत्कीर्णन। स्टेशन के उत्तर में अहमदाबाद में 2 सबसे ऊंची मीनारें हैं, जो सिद्दी बशीर मस्जिद का एकमात्र अवशेष है। अहमदाबाद जंक्शन भारत के गुजरात राज्य में अहमदाबाद शहर के लिए रेल परिवहन का प्राथमिक स्टेशन है और भारतीय रेलवे के पश्चिमी रेलवे जोन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। स्थानीय रूप से लोग इसे कालूपुर स्टेशन,
जैसा कि यह चार दीवारी शहर के कालूपुर क्षेत्र में स्थित है के रूप में संदर्भित करते हैं, इसे शहर के अन्य स्टेशनों जैसे गांधीग्राम रेलवे स्टेशन, असरवा, साहिजपुर, सरदारग्राम, नरोडा, सरखेज, वस्तपुर, गोरगुमा में अलग पहचान देने के लिए चंदलोदिया बी, चंदखेड़ा रोड, अंबली रोड, वटवा, मणिनगर, साबरमती जंक्शन SBLS और साबरमती जंक्शन SBG। यह अहमदाबाद, गुजरात, बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, विशाखापत्तनम, त्रिवेंद्रम, अजमेर, धनबाद, डाल्टनगंज, ग्वालियर, जयपुर, इंदौर और हावड़ा जैसे प्रमुख भारतीय शहरों के साथ साथ अहमदाबाद को गुजरात के विभिन्न हिस्सों में जोड़ने वाली ट्रेनों की सेवा करता है। स्टेशन पर 12 प्लेटफार्म हैं। चाय स्टॉल, स्नैक बार, मेडिकल शॉप और पूछताछ डेस्क पर पर्याप्त संख्या में है। स्टेशन में एक साइबर कैफे भी है जो टाटा इंडिकॉम द्वारा चलाया जाता है और वर्तमान में गूगल स्टेशन और रेलटेल द्वारा वाईफाई से लैस है। यह स्टेशन तकनीकी रूप से उन्नत स्टेशन बनाने के लिए बड़े पैमाने पर स्वचालन से गुजर रहा है और ICICI बैंक, केनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, भारतीय स्टेट बैंक और अन्य प्रमुख बैंकों के नए ATM आउटलेट है स्थापित। रेलटेल ने अहमदाबाद स्टेशन में एक साइबर कैफे खोलने की योजना बनाई है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन ने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर हैंडपुश सामान ट्रॉली सेवाओं की शुरुआत की है। इस तरह की ट्रॉलियां हमेशा हवाई अड्डों पर उपलब्ध होती हैं, लेकिन रेलवे स्टेशनों के लिए यह एक नई पहल है। रेलवे शुरू में यात्रियों से 5 रुपए प्रति सामान ट्रॉली वसूल करेगा। 2010 तक यह सेवा केवल प्लेटफॉर्म नंबर 1 के लिए उपलब्ध थी, लेकिन 2010 के अंत तक नए लिफ्ट और एस्केलेटर कार्यात्मक हो जाने के बाद ट्रॉली सेवा अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफार्मों पर शुरू की जाएगी। वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन, वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पूर्व में बड़ौदा सिटी जंक्शन, स्टेशन कोड BRC, भारतीय शहर वडोदरा, गुजरात में मुख्य स्टेशन है। यह कानपुर सेंट्रल, विजयवाड़ा जंक्शन, दिल्ली जंक्शन, नई दिल्ली, अंबाला कैंट, हावड़ा, पटना जंक्शन और आसनसोल जंक्शन के बाद ट्रेनों की आवृत्ति के मामले में भारत का 9वां सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है और गुजरात राज्य का सबसे व्यस्त और साथ ही एक प्रमुख पड़ाव है। भारतीय रेलवे के पश्चिमी रेलवे क्षेत्र पर लगभग 170 ट्रेनें प्रतिदिन स्टेशन से शुरू होती हैं, समाप्त होती हैं या गुजरती हैं। यह स्टेशन 1861 में बॉम्बे, बड़ौदा और मध्य भारत रेलवे कंपनी के लिए तब के गायकवाड़ शासक महाराजा खांडो द्वारा बनाया गया था। मूल रेलवे स्टेशन को ध्वस्त करके 1954 में भारतीय रेलवे द्वारा मौजूदा भवन का निर्माण किया गया था। इस स्टेशन ने 9 जनवरी 2010 को स्थापना के 150 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया। यह एक बड़ा स्टेशन है जिसमें 250 से अधिक ट्रेनों के ठहराव के साथ मुख्य लाइन पर 7 प्लेटफार्म हैं। प्लेटफॉर्म 1 से 6 को जोड़ने वाले 2 फुट ओवर ब्रिज FOB हैं। प्लेटफॉर्म 2, 3 और 6 में स्लाइडिंग रैंप हैं और प्लेटफॉर्म 1 में एस्केलेटर हैं। 2 निकास हैं, एक प्लेटफॉर्म 1 के माध्यम से जो पुराने शहर, साथ ही महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा और सेंट्रल बस स्टैंड की ओर खुलता है, जबकि दूसरा छोर प्लेटफॉर्म 6 की ओर है जो नए शहर अलकापुरी की तरफ खुलता है। प्लेटफॉर्म 6 704 मीटर लंबाई के साथ सबसे लंबा है। प्लेटफॉर्म 6 पर पे अनयूज्ड टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध है। प्लेटफॉर्म 1 में वेटिंग रूम और रिटायरिंग रूम के साथ साथ रिफ्रेशमेंट कैंटीन भी है। कई ATM प्लेटफॉर्म के ठीक बाहर स्थित हैं। साथ ही वडोदरा अहमदाबाद लाइन, सूरत रेलवे स्टेशन कोड ST गोथांगम, कोसाड, उत्तरन, उधना जंक्शन, भस्तान, नाइल और सचिन के बगल में स्थित सूरत का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है। यह भारतीय रेलवे के पश्चिमी रेलवे क्षेत्र के प्रशासनिक नियंत्रण में है। सूरत भारतीय रेलवे के पश्चिमी रेलवे जोन का एक श्रेणी का रेलवे स्टेशन है। यह अहमदाबाद वडोदरा मुंबई रेल मार्ग पर है। रेलवे स्टेशन 1860 में बनाया गया था। उत्तर की ओर जाने पर उटरान रेलवे स्टेशन निकटतम रेलवे स्टेशन है। उधना जंक्शन रेलवे स्टेशन सूरत के दक्षिण में है। 2016 की शुरुआत में
भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम ने स्वच्छता के आधार पर भारत के सबसे बड़े बड़े स्टेशन की सुविधा का मूल्यांकन किया। सूरत का रेलवे स्टेशन भूतल से पहली मंजिल पर है। निकटतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सूरत हवाई अड्डा है। सूरत रेलवे स्टेशन 4 प्लेटफॉर्म और 6 ट्रैक में है। यहाँ पार्किंग की सुविधा भी अवेलेबल है। सूरत रेलवे स्टेशन 16 रेलवे कितने साल पुराना है? सूरत रेलवे स्टेशन एवन और में आता है। सूरत का इतिहास सैकड़ों साल पहले का है। शहर मध्य युगीन काल में स्थापित किया गया था और धीरे धीरे मुगल साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह बन गया। सूरत की लड़ाई के दौरान मराठा शासकों ने मुगलों को हराया। बाद में डच ने इस क्षेत्र पर शासन किया और शहर डच सूरत के रूप में जाना जाने लगा। मुगल शासन के दौरान मुगल सराय 1644 ईस्वी में निर्मित कारवान सेराय था। क्लॉक टावर को 1844 में अंग्रेजों ने जोड़ा था। बोरीवली रेलवे स्टेशन। बोरीवली स्टेशन कोड बो उपनगरीय BVI मेन लाइन मुंबई उपनगरीय रेलवे नेटवर्क की पश्चिमी लाइन और एक आउटबाउंड स्टेशन का रेलवे स्टेशन है। बोरीवली रेलवे स्टेशन भारत के महाराष्ट्र राज्य की मुंबई उपनगरीय रेलवे प्रणाली पर सभी धीमी, अर्ध तेज और तेज रेलगाड़ियों के लिए एक टर्मिनस है। यह मुंबई जाने से पहले पश्चिम रेलवे की सभी मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए अंतिम शहर सीमा स्टॉप के रूप में भी काम करता है। 2006 तक हार्बर लाइन को बोरीवली तक विस्तारित करने की योजना थी और रेलवे स्टेशन पर विस्तार योजनाएं पूरी तरह से भाप में हैं। बोरीवली हर रोज लगभग 2.87 लाख यात्रियों को पूरा करता है और मुंबई के पश्चिमी उपनगरीय लाइन पर सबसे व्यस्त स्टेशन है। लोकप्रिय धारणा के विपरीत कि मुंबई सेंट्रल या चर्चगेट जैसे स्टेशन पश्चिमी लाइन पर सबसे व्यस्त होंगे, सूचना के अधिकार RTI अधिनियम के तहत प्राप्त जानकारी से पता चलता है कि बोरीवली स्टेशन प्रतिदिन यात्रा करने वाले लगभग 2.87 लाख यात्रियों के साथ सबसे अधिक भीड़ है। बोरीवली पर उतरने वाले यात्रियों की संख्या अन्य स्टेशनों की तुलना में बहुत अधिक है क्योंकि निकटवर्ती स्टेशनों से कई यात्री ट्रेन पकड़ने के लिए यहां आते हैं, क्योंकि दहिसर, कांदिवली या मलाड जैसे स्टेशनों से स्थानीय ट्रेन में चढ़ना असंभव है। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। मुंबई सेंट्रल पूर्व में बॉम्बे सेंट्रल स्टेशन कोड MMCT पश्चिमी लाइन पर एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है जिसे मुंबई, महाराष्ट्र में इसी नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश वास्तुकार क्लाउड बाटली द्वारा डिजाइन किया गया। यह उनके लिए अलग अलग प्लेटफार्मों के साथ लोकल और इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेनों दोनों के लिए एक प्रमुख पड़ाव के रूप में कार्य करता है। यह मुंबई राजधानी एक्सप्रेस सहित कई लंबी दूरी की ट्रेनों का एक टर्मिनल भी है। यह मुंबई के 5 प्रमुख टर्मिनल स्टेशनों में से एक है, जबकि अन्य मुंबई CST, मुंबई LTT, मुंबई BDTS और मुंबई दादर हैं। ट्रेनें भारत के उत्तरी, पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भागों में स्थित विभिन्न गंतव्यों को जोड़ने वाले स्टेशन से प्रस्थान करती हैं। 1997 में बॉम्बे के मुंबई के परिवर्तन के बाद स्टेशन का नाम बदलकर बॉम्बे सेंट्रल से मुंबई सेंट्रल कर दिया गया। 2018 में स्टेशन कोड को MMCT में बदलने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें कार्यान्वयन चालू है। बॉम्बे, बड़ौदा और मध्य भारत रेलवे ने दिल्ली के रास्ते बड़ौदा से पठानकोट तक अपनी पहुंच बढ़ाई। कोलाबा बेलाड पियर रेलवे स्टेशन बढ़ती आबादी की मांगों को पूरा करने में अपर्याप्त साबित हुआ, जिसके कारण सरकार को बॉम्बे सेंट्रल के निर्माण के लिए योजनाएं बनानी पड़ी। वर्तमान उपनगरीय मार्ग जो एक बार कोलाबा तक चला था, उसे पहले बेल्लासिस रोड स्टेशन द्वारा परोसा गया था। पूर्वी दिशा में बॉम्बे सेंट्रल टर्मिनस BCT की लंबी दूरी के निर्माण के बाद इसका नाम बदलकर बॉम्बे सेंट्रल स्थानीय कर दिया गया। 1 फरवरी 2018 को स्टेशन कोड को BCT से MMCT में बदलने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था। 1930 में जब स्टेशन खुला तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने सुझाव दिया कि बॉम्बे सेंट्रल नाम न्यूयॉर्क शहर में ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल से प्रेरित था। कागज ने तर्क दिया कि जिस क्षेत्र में स्थित था उसके बाद स्टेशन को कामाठीपुरा कहा जाना चाहिए था। कागज ने सुझाव दिया कि कामाठीपुरा नाम शायद खारिज किया गया था क्योंकि यह क्षेत्र एक लाल बत्ती वाला जिला है। गाइस, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज।